क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी तू हमेशा बेचैन क्यों रहता है? मतलब खाना अच्छा मिल जाता है, मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट चालू है, फिल्में, गाने, रील्स, सब कुछ हर वक्त तेरे पास है, फिर भी एक खालीपन क्यों महसूस होता है? ऐसा क्यों होता है कि रोज सुबह उठते ही सबसे पहले तेरी आदत मोबाइल खोलने की होती है और रात को सोने से पहले भी वही मोबाइल तेरे हाथ में रहता है? क्या तूने कभी सोचा कि इसके पीछे असली वजह क्या है? देख, असल में तेरे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं डोपामीन। ये वही केमिकल है जो तुझे एक्साइटमेंट देता है, मोटिवेशन देता है और छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी दिलाता है। जैसे बचपन में जब तू बाहर खेलता था, नई साइकिल मिलती थी, चॉकलेट खाता था, तो वो जो अंदर से खुशी महसूस होती थी ना, वो डोपामीन की वजह से होती थी। लेकिन आजकल दिक्कत ये है कि तेरे दिमाग को हर सेकंड इतनी डोपामीन मिल रही है कि अब उसका असर कम होने लगा है। सोच के देख, पहले जब टीवी पर नया सीरियल आता था तो पूरे हफ्ते तू उसका इंतजार करता था, एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन आज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब, सब जगह इतना कंटेंट है कि तू एक ही रात में पूरी वेब सीरीज खत्म कर देता है और जैसे ही खत्म होती है तू तुरंत दूसरी शुरू कर देता है। अब एक्साइटमेंट कहाँ बची? अब मज़ा कहाँ बचा? तो असली सवाल ये है कि क्या तूने अपनी लाइफ को इतना ओवरलोड कर लिया है कि तेरे दिमाग को अब कोई भी चीज़ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती? यहीं से आता है डोपामीन फास्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब तू सोच रहा होगा कि ये आखिर है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि खाना छोड़ देना है या खुश रहना बंद कर देना है? नहीं, डोपामीन फास्टिंग का मतलब ये है कि तू कुछ वक्त के लिए उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करे जो तेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल डोपामीन देती हैं। मान ले, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करना, इंस्टा पर रील्स देखना, गेम्स खेलना, जंक फूड खाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देती हैं लेकिन लंबे टाइम में तुझे एम्प्टी फील करवाती हैं। डोपामीन फास्टिंग का मतलब है इनसे थोड़ी दूरी बनाना। अब सोच, अगर तूने एक हफ्ते के लिए मोबाइल में इंस्टा डिलीट कर दिया, जंक फूड अवॉइड कर दिया, यूट्यूब पर बेवजह का टाइम पास बंद कर दिया, तो क्या होगा? पहले दिन तो तू बहुत इरिटेट होगा, लग सकता है कि कुछ मिस कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे तेरा दिमाग नॉर्मल चीज़ों से भी खुशी लेने लगेगा, जैसे किताब पढ़ना, पार्क में वॉक करना, फैमिली के साथ बैठना, खुद से बातें करना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान को इस फास्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या इतनी बड़ी दिक्कत हो चुकी है कि मोबाइल गेम्स, रील्स, सीरीज छोड़ना ज़रूरी हो गया है? तू खुद सोच, जब आखिरी बार तू बिना फ़ोन के बैठा था तब कितनी देर तक बैठ पाया? शायद 5 मिनट भी नहीं। अंदर बेचैनी होने लगती है, हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है। यही एडिक्शन है, और जब कोई चीज़ एडिक्शन बन जाए तो उससे छुटकारा पाना ज़रूरी हो जाता है। डोपामीन फास्टिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये बस तेरे दिमाग को रीसेट करने का तरीका है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो तू उसे रीस्टार्ट करता है, वैसे ही दिमाग को भी रीसेट करना पड़ता है। और ये रीसेट तभी होगा जब तू खुद को कुछ वक्त उन चीज़ों से दूर रखेगा जो हर वक्त दिमाग को सीजी देती रहती हैं। पर यहाँ एक और सवाल आता है, क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल है? आज के टाइम में जहाँ मोबाइल काम के लिए भी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी है, नॉलेज के लिए भी है, वहाँ पूरी तरह से इससे दूर होना क्या आसान है? जवाब है नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तू पूरी ज़िंदगी फ़ोन छोड़ दे। इसका मतलब है थोड़ा बैलेंस बनाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तू डिसाइड कर ले कि हर दिन सिर्फ 1 घंटे ही सोशल मीडिया देखेगा, बाकी टाइम पढ़ाई, काम या खुद के साथ बिताएगा। तू डिसाइड कर ले कि हफ्ते में 1 दिन जंक फूड नहीं खाएगा। तू कोशिश करे कि सुबह उठते ही फ़ोन हाथ में ना ले। ऐसे छोटे छोटे कदम ही असली डोपामीन फास्टिंग है। अब इमेजिन कर, अगर तूने ये हैबिट्स फॉलो कर ली तो तुझे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तेरा माइंड ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी मिलने लगेगी, तेरी फोकस पावर बढ़ जाएगी, तू पढ़ाई या काम में ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा, तू अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों को जेन्युइनली एंजॉय करने लगेगा। पर अब एक नया सवाल, क्या डोपामीन फास्टिंग करने से तू बोरिंग इंसान बन जाएगा? मतलब अगर तूने सोशल मीडिया, गेम्स, जंक फूड, मूवीज़ कम कर दी तो क्या तेरी लाइफ डल और बोरिंग नहीं हो जाएगी? असल में यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। डोपामीन फास्टिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से बचकर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पाना। जब तू बार बार रील्स देखता है, हर बार इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो जाती है। लेकिन जब तू लॉन्ग वॉक पर जाता है, कोई किताब पढ़ता है, मेडिटेशन करता है
तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो देर तक रहता है। सोच के देख, अगर तू किसी एग्जाम की तैयारी करता है, हार्ड वर्क करता है और फिर पास होता है, तो उससे जो खुशी मिलती है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है बजाय इसके कि तू दिन भर गेम्स खेलता रहे। यही फ़र्क है इंस्टेंट और डिलेड रिवॉर्ड का। डोपामीन फास्टिंग तुझे डिलेड रिवॉर्ड एंजॉय करना सिखाती है। अब तू ये भी सोच रहा होगा कि अगर इतना सब सही है तो हर कोई ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करता? जवाब सिंपल है, क्योंकि मुश्किल है। आसान है इंस्टा खोलकर रील्स देखना, आसान है जंक फूड ऑर्डर कर लेना, आसान है पूरी रात सीरीज बिंज करना। मुश्किल है खुद को रोकना, मुश्किल है डिसिप्लिन बनाना। लेकिन जो इंसान ये मुश्किल काम करता है वही अपनी जिंदगी में असली कंट्रोल पा लेता है। और जब तेरे पास कंट्रोल आ जाता है तो तू अपनी जिंदगी का मालिक खुद बन जाता है, वरना तू बस फोन की नोटिफिकेशन और डोपामीन स्पाइक्स का गुलाम बनकर रह जाएगा। अब आखिरी सवाल, तू खुद क्या डिसाइड करेगा? तू उसी फ्लो में चलता रहेगा जहां हर वक्त तेरा दिमाग आर्टिफिशियल हैप्पीनेस लेता रहेगा और धीरे धीरे तुझे एम्प्टी फील कराता रहेगा, या फिर तू थोड़ी हिम्मत करके डोपामीन फास्टिंग ट्राई करेगा और खुद की लाइफ को फिर से बैलेंस में लाएगा? फैसला तेरे हाथ में है। सोच, जब तू डोपामीन फास्टिंग शुरू करेगा तो सबसे पहले तुझे अंदर से बेचैनी होगी। तेरा मन बोलेगा चलो थोड़ी देर इंस्टा चेक कर लेता हूँ, चलो एक वीडियो देख लेता हूँ, चलो गेम खेल लेता हूँ। तेरा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाएगा क्योंकि वो हर वक्त उस डोपामीन हिट का आदी हो चुका है। लेकिन यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है। अगर तू खुद को थोड़ी देर रोक लेता है, अगर तू उस अर्ज को इग्नोर कर लेता है, तो धीरे धीरे तेरा दिमाग नए तरीके से काम करना शुरू करेगा। शुरुआत में तुझे लगेगा कि सब बोरिंग है, खाली बैठना बोरिंग लगेगा, किताब पढ़ना मुश्किल लगेगा, बाहर बैठकर हवा लेना भी बेकार लगेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तुझे एहसास होगा कि वही सिंपल चीज़ें कितनी गहरी खुशी देती हैं। तू देखेगा कि छोटी छोटी बातों में भी सेटिस्फैक्शन मिलने लगा है। और ये सिर्फ हैप्पीनेस की बात नहीं है, डोपामीन फास्टिंग तुझे डिसिप्लिन सिखाती है। जब तू खुद को रोक पाता है, अपनी आदतों पर कंट्रोल करता है, तो तुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तुझे लगता है कि तू अपनी जिंदगी चला रहा है, न कि तेरी आदतें तुझे चला रही हैं। यही कंट्रोल तुझे स्ट्रांग बनाता है। अब जरा इमेजिन कर, अगर तूने हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी मोबाइल, गेम्स और जंक फूड से दूर रहकर बिताया, तो तेरा दिमाग अगले दिन कितना फ्रेश फील करेगा। तेरा फोकस बढ़ेगा, तुझे पढ़ाई या काम में मजा आएगा और तू खुद को ज्यादा हल्का और खुश महसूस करेगा। और एक बात समझ, डोपामीन फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि तुझे खुशी से दूर रहना है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म खुशियों को कम करके लॉन्ग टर्म पीस और सेटिस्फैक्शन पाना। ये टेम्पोररी सैक्रिफाइस है लेकिन परमानेंट बेनिफिट देता है। अब आखिरी सवाल फिर से वही, क्या तू रेडी है अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए? क्या तू रेडी है शॉर्ट टर्म मजे छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए? अगर हाँ, तो बस छोटे कदम से शुरू कर। एक दिन सोशल मीडिया से दूर रह, एक दिन जंक फूड मत खा, एक दिन बस नेचर के साथ समय बिता। तू देखेगा तेरी लाइफ बदलने लगेगी।